Welcome once again to a new channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीरीज जो हम चला रहे हैं 90 डेज की यूपीएसआई टारगेट रीजनिंग के लिए। उसका आज थर्ड डे है और थर्ड डे में हम कोडिंग डिकोडिंग का आज लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट थर्ड कवर करेंगे। फर्स्ट डे में और सेकंड डे में हम कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग जो है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है वो आपको डेली की तरह डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक, वहां से पीडीएफ लिंक होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जितने भी पीडीएफ वीडियोस के होंगे वो सब वहां पे अवेलेबल हैं। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हम फाइनल पहुंच चुके हैं। अब बहुत सारे टाइप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के जो टाइप बचे हैं वो 3 टाइप्स और बचे हुए हैं। कौन कौन से, देखिए। अब हमारा जो टाइप बचा हुआ है वो होता है तुलना, यानी कि कंपैरिजन के आधार पर। अब हम कैसे कोडिंग करेंगे? कंपैरिजन के आधार पर। तो कंपैरिजन के आधार पर किस तरीके से, देखिए बहुत शॉर्ट से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया शी इज ब्रेव, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया 2, 3, 4। अब मैंने लिख दिया ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, और मैंने लिख दिया 5 to 8, ठीक। अब सिंपल सी एक चीज है, मैंने आपको बोला देखिए कि यहाँ पे जो कोडिंग है हर एक शब्द की एक कोडिंग की गई है नंबर से। यानी शी की कोई कोडिंग होगी, इज की होगी, ब्रेव की होगी, ऐसी ही की होगी, इज की होगी और ऑनेस्ट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, कई लोग को लगता है कि शी पहले लिखा है और टू पहले लिखा है तो उसका कोड होगा इज। ऐसा नहीं होता है। हमें यही कंपैरिजन करके निकालना है कि शी की कोडिंग क्या है, इज की क्या है और ब्रेव की क्या है, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं समझते हैं। देखिए अगर हम किसी के नाम का एक कोड वर्ड एक बार में कोड कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम वो उसका कोड वर्ड हो गया ना। ऐसे इसी तरीके से शी जो है उसका यहाँ पे जो भी नंबर कोड होगा, अब इस क्वेश्चन में जितनी भी बार शी आएगा उसका कोड तो वही रिपीट होगा। जैसे कि इज आया है, इज पहले में भी है और दूसरे में सेंटेंस में भी है, तो इसका मतलब इज का जो कोड होगा वो तो नहीं बदलेगा ना। इज का कोड तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने कोड तो एक बार कर दिया, एक क्वेश्चन में एक ही बार कोड करेंगे। तो अगर हमने इज को कोड कर दिया है तो इज की जो कोडिंग है वो दोनों तरफ सेम होगी। यानी कि कंपैरिजन का मतलब है हम ऐसे वर्ड्स को कंपेयर जो कॉमन होते हैं उनको कंपेयर करके इजीली उनके जो नंबर्स या चिन्ह जिससे भी हमने उसको कोड किया होगा उनको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कंपैरिजन के आधार पर किस तरीके से। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे बोलूं कि इज का कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पे इज का कोड क्या, इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, तो इसका मतलब ऐसा कोड जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा, इज का ही होगा, ठीक है। और कोई वर्ड तो कॉमन है नहीं। अगर दो कोई वर्ड कॉमन होते तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते कौन सा होगा इसका, बट इसमें कोई और वर्ड कॉमन नहीं है, इज कॉमन है। तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका मतलब वो कोड किसका होगा, इसका। तो आंसर आ गया हमारा इसका जो कोड है अगर 2। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बताइए भाई शी का क्या कोड है, या ब्रेव का क्या है, ही का क्या है, या ऑनेस्ट का क्या है। देखिए इस कंडीशन में कैसे आंसर आता है। अगर मैंने आपसे पूछा शी का कोड, तो देखिए शी और ब्रेव कहीं कॉमन है, नहीं है, तो शी का कोड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ब्रेव का कोड 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको शी का कोड पूछ लिया जाए, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। 2 तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा तो हम उसको आंसर कर देंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए शी का कोड पूछा गया और हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए वो दे दिए गए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। अब ए ऑप्शन मान लीजिए मुझे 3 दे दिया, एक में 4 दे दिया, एक में मुझे दे दिया 8 और एक में मुझे दे दिया सी एंड डी। देखिए सी एंड डी का मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि जो हिंदी में हम उसे लिखते हैं निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब समझते हैं कैसे है निर्धारित नहीं कर सकते, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन में एक ऑप्शन में 3 है, एक ऑप्शन में 4 है, तो क्या हम निर्धारित कर सकते हैं? ना हम ए आंसर कर सकते हैं ना बी। ये कंफर्म है होगा 3 या 4 में से, बट श्योर कौन सा है
ये निर्धारित करना संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये। और अगर ऑप्शन हमें ऐसे दिए जाते कि ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3 और 4 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मान लीजिए, ठीक है, तब क्या होता हमारा आंसर? तब सिंपल है, क्योंकि हमें पता है ऑप्शन ये वाला। सेम कंडीशन ही के साथ होगी, ही का कोड भी या तो 5 या 8, ऑनेस्ट का कोड या तो 5 या 8। तो आई होप कंपैरिजन करके किस तरीके से हमें निकालना है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं और अभी आगे प्रैक्टिस में मैंने काफी सारे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो इसमें मेंशन किए हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी हम पहले हर टाइप का बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंपैरिजन के आधार पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट में होता है वर्ड रिप्लेसमेंट। जैसे वर्ड्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाता है, वर्ड रिप्लेसमेंट, यानी कि इसको हम बोलेंगे शब्दों का प्रतिस्थापन, ठीक है। तो शब्दों का प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया समझते हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट, जैसे मैं बोल दूं भाई काले को, मैंने काला को हरा बोल दिया, ठीक है। फिर मैंने हरे को लाल बोल दिया, ठीक है। लाल को मैंने नीला बोल दिया, ठीक। और नीले को मैंने पीला बोल दिया, ठीक है। यानी एक किसी कोड भाषा में काले को हरा, हरे को लाल, लाल को नीला और नीले को पीला कहा जाता है। तो अब अगर मैं पूछ लूं बताइए भाई घास किस कलर की होती है, यानी कि इस आधार पर घास किस रंग की होती है, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे, देखिए घास किस रंग की होती है? नॉर्मली हरी रंग की होती है ना। तो हरे को क्या बोला गया है? हरे को लाल बोला गया है। बहुत ज्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर हमने इस क्वेश्चन का पैटर्न समझा हुआ है तो बस हमें जो पूछा गया पॉइंट है उसको देखना है। घास हरी होती है, हरे को लाल बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा लाल, ठीक है। यह एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए हरे को लाल बोला गया है, लेकिन लाल को हरा नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। अगर काले को हरा है तो हरे को काला नहीं बोलेंगे, हरे के लिए कुछ और कोड होगा, लाल के लिए कुछ और है, नीले के लिए कुछ और है। लेकिन हम वाइस वर्सा इसमें नहीं कर सकते कि अगर हमने सोच लिया कि हरी तो घास होती है तो हम काला कर दें, नहीं, वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ये पैटर्न होता है वर्ड रिप्लेसमेंट का। आई होप कि आपको ये दोनों पैटर्न समझ आ गए होंगे, कंपैरिजन के आधार पर और वर्ड रिप्लेसमेंट यानी शब्दों का प्रतिस्थापन कैसे होता है, ठीक है। और एक फाइनल हमारा जो एक लास्ट टाइप बच रहा है वो मैं आपको और समझा देती हूँ। उसके बाद हम इस चैप्टर के अभी जो इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम लगाएंगे। बाकी एक सीरीज और हमारी चल रही है चैनल पे, यूपीएसआई टारगेट प्रैक्टिस सेट की, विद टाइमर, विद पीडीएफ। तो आप जितने भी अभी तक लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएसआई तक ये सीरीज कंटिन्यूअस रेगुलर चलेगी, कोई भी इसमें ब्रेक नहीं होगा। तो आप अगर ये बेसिक क्लासेस और प्रैक्टिस सेट दोनों करते हैं तो रीजनिंग में आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छा सा स्कोर करेंगे, बहुत जितना हाईएस्ट स्कोर हो सकता होगा आप उतना कर पाएंगे। बस आप इन दोनों सीरीज को ऑनेस्टली फॉलो करते रहिए बिल्कुल, और एक रेगुलरिटी के साथ फॉलो करिए। तो अभी बहुत ही जल्दी हम एक क्लास का टाइम भी डिसाइड कर देंगे कि वीडियो जो है वो उसी टाइम पे अपलोडेड हुआ करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप बिल्कुल एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपना समय जो है वो निर्धारित कर लीजिए और उस हिसाब से फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, जस्ट मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट जो बचा वो क्या होगा कि किसी चिन्ह के आधार पर, यानी कि चिन्ह का मतलब है कि किसी भी हम चिन्ह से कोड करना, ठीक है, या बोल देते हैं उसे सांकेतिक भाषा में कोड कर देना, ठीक है। चलिए तो सांकेतिक भाषा में कोड करना, ठीक। तो किस तरीके से होगा? अक्षरों को हम क्या करते हैं इसमें चिन्ह से या सांकेतिक भाषाओं से कोड कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं देखिए, हम कुछ भी कर सकते हैं सिंपल। मैंने बोला भाई मैं रेस्ट को REST, हैश, परसेंटेज, है ना, डॉलर और कौन कौन से मार्क होते हैं, @ ठीक है, ये लिखा जाता है रेस्ट को, ठीक। फिर हमने लिखा भाई इसमें हमने ले लिया कैट,
ठीक है। तो कैट को लिखा जाता है, अगर हमने और भी चिन्ह ले लिए तो कैट को लिखा जाता है, मान लीजिए एक ये इसमें चिन्ह हो गया, और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, मुझे इस टाइम कम, इसमें हम प्लस ले लेते हैं, और इसमें जो है वो तो टीका तो है ही, ठीक है, रेस्ट और कैट। अभी मान लीजिए इसी से मैंने आपसे कोई वर्ड बना लिया, अभी हमने पूछ लिया, बताइए ARE, आर का कोड क्या होगा। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है, आर का कोड हैश है, ई का कोड ये है, एस का कोड ये है, टी का कोड ये है, इजिएस्ट वन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं है। सी का कोड इतना है, इसका कोड इतना है, इसका कोड इतना। तो ए का क्या कोड है, ए का कोड है प्लस, आर का क्या कोड है हैश, और ई का क्या कोड है परसेंटेज। तो किसी भी सांकेतिक भाषा में हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसका एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है समझने के लिए। चलिए, एक लास्ट टाइप इसी का, सांकेतिक भाषा से कोडिंग का एक टाइप और बचता है, जो हम प्रैक्टिस सीरीज में, जिसके क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में नहीं है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत लेंदी लगता है देखने में, वो ऐसा लगेगा कि हमें अगर आपने नहीं किया हुआ उस तरीके का सवाल तो आपको एग्जाम में समझदारी लगेगी कि इसे हमें छोड़ देना चाहिए, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया तो हो सकता है कि टाइम वेस्ट चला जाए। और ऐसा सवाल कभी कभी हम देख के ही, वो बहुत लेंदी उसका जो पैटर्न होता है वो देख के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने वो सवाल किया नहीं होता। तो देखते हैं किस तरीके से सवाल होते हैं और क्या उनकी लैंग्वेज होती है। देखिए, एक बहुत लंबी सी लैंग्वेज लिखी आती है कि हमने अल्फाबेट दे रखे हैं, अल्फाबेट को चिन्हों से कोड किया हुआ है, कुछ नंबर्स को कोड किया हुआ है, ठीक है। फिर कुछ शर्तें दे रखी होती हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले उन्होंने निर्देश दिए होंगे, और निर्देश में वही लिखा होगा कि कुछ अल्फाबेट हैं, ठीक है, और अल्फाबेट को जो हमने कोड कर रखा है वो चिन्हों से कर रखा है, ठीक है। अभी तो बस मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, लैंग्वेज जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप उसमें आराम से देख लीजिएगा। तो अल्फाबेट को चिन्हों में कोड किया हुआ है और कुछ शर्तें दी होती हैं, ठीक है। शर्तें होती हैं, यदि और अल्फाबेट होगा, या फिर हो सकता है अल्फाबेट ले लेते हैं, या नंबर भी हो सकता है, ठीक है, नंबर को कोड किया गया है। अब यहाँ शर्त क्या दे दी है, पहली दूसरी, मान लीजिए आपको 3 शर्तें दे दी। 3 शर्त क्या दी, यदि पहला नंबर, यदि पहली संख्या जो है वो सम, ठीक है, और आखिरी विषम हुई, यदि पहली संख्या सम और आखिरी विषम हुई, ठीक है, तो हम जो कोड करेंगे वो पहली संख्या का करेंगे दोनों ओर, ठीक है, पहली संख्या का। मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, अभी सिर्फ आप शर्तें समझिए क्या क्वेश्चन है, वो आपको जब मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी तभी समझ में आएगा। अब वाइस वर्सा कर लेते हैं, यानी कि पहली संख्या जो है वो विषम हुई, ठीक है, और दूसरी संख्या सम, तो क्या हुआ, तो कोड जो होगा वो क्या होगा, दूसरी संख्या का होगा, ठीक है भाई, ठीक है। और अगर दोनों संख्याएं विषम हुई, दोनों का मतलब है दोनों पहली व आखिरी, देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी लिख दिया है, यहाँ पे आखिरी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिरी का पैटर्न समझाया मैंने, ठीक है। आखिरी, दोनों पहली व आखिरी विषम हुई, ठीक है, तो दोनों को स्टार कोड करेंगे, हमने ऐसे दे दिया। ये शर्तें होंगी, ऊपर निर्देश होंगे, तो सोचिए शर्तें निर्देश देख के हमें लगेगा सवाल कितना बड़ा है, फिर उसका एक आपको चार्ट बना के दिया जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने, वो ये है, इसमें क्या होगा, एक ऊपर चिन्ह लगे होंगे, मान लीजिए ऊपर संख्या होगी और नीचे वाली लाइन में चिन्ह होंगे। अब संख्या क्या होगी, मान लीजिए 0 है, 2 है, 1 है, 8 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है और 4 है, ठीक। अभी मैंने इनको सबको मान लीजिए कोड कर दिया, इसको स्टार से कर दिया, इसको @ से कर दिया, इसको परसेंटेज से कर दिया, इसको हैश से कर दिया, इसको डॉलर से कर दिया, इसको लैम्डा से कर दिया, और इसको गामा से कर दिया, और इसका कोड ले लेते हैं, मान लीजिए इसको इससे रेक्टेंगल से कर दिया, ठीक है। ये हो गया पूरे क्वेश्चन का पैटर्न।
अब आपको समझा देती हूँ। निर्देश आए पूरा लिखे हुए, निर्देश में यही सिर्फ लिखा होगा, आपको संख्या या अल्फाबेट दे दिए होंगे, उनको प्रत्येक को अपने एक चिन्ह से कोड किया गया है। आपको उसके आधार पर निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों को आधार बनाते हुए जो सवाल पूछे गए उनका आंसर करना है। तो ये 3 4 5 लाइन का आपको निर्देश होगा, फिर ये 3 4 शर्तें होंगी, फिर ये आपको एक पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया जाएगा। अब सवाल कितने से होंगे, बस अब आपको आएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई 2 5 इसमें है 2 5 8 7 9, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो अभी पहले हमें देखना होगा कि कौन सी शर्त इसमें लागू हो रही है। शर्त कौन सी लागू हो रही है, सबसे पहले सम है और आखिरी में विषम है। क्या कोई शर्त है ऐसी, पहली संख्या सम और आखिरी विषम हुई तो कोड किसका करना है, पहली संख्या का। ठीक है, यानी पहली संख्या का कहाँ पे करना है, दोनों संख्याओं को पहली संख्या का कोड करना है। तो इसका मतलब 2 का कोड क्या है भाई, 2 का कोड @ है, तो इसका भी @ होगा और इसका भी बाकी जो जो जिसका है वो 5, 8 का क्या हो जाएगा हैश, और 7 का क्या हो जाएगा ये। तो अगर हमें ऑप्शन में जो भी ये वाला ऑप्शन मिलेगा हम उसका आंसर ये वाला कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी मान लीजिए मैंने पूछा कि भाई मेरे को तो ना आप बताइए 8 5 7 4 1 2, इसका क्या आंसर होगा। तो क्या कोई शर्त लग रही है, दोनों संख्याएं पहली और आखिरी सम हो, अगर कोई शर्त लग रही होगी तो उसका कोडिंग करेंगे, और कोई शर्त नहीं होगी तो नॉर्मल जो जिसकी कोडिंग होगी उसके नीचे लिख दी जाएगी। तो दोनों संख्याएं सम, कोई भी ऐसी शर्त हमें नहीं दी है, तो जो जिसका कोड है, यानी 8 का कोड हैश है, 5 का कोड ये है, 7 का कोड ये है, 4 का कोड ऐसे है, 1 का कोड परसेंटेज है और 2 का कोड @ है। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी सा, देखिए सवाल में कुछ भी नहीं था, सेकंड्स के हैं, लेकिन अगर आप निर्देश और ये सब शर्तें पढ़ेंगे और आपने इस टाइप का पैटर्न नहीं किया हुआ तो एग्जाम में क्या होता है, नहीं पता होता कि सवाल इतना इजी है, तो हम कभी कभी उसको स्किप कर जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही माइंड में ये ना सोचना पड़े कि ये कहाँ से आ गया, हमने हर टाइप के सवाल किए हुए होंगे। तो इसके साथ हमारा जितने भी टाइप्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के वो खत्म होते हैं। बाकी देखिए टाइप्स खत्म होते हैं, क्वेश्चंस इस एक टाइप से भी हजारों बन सकते हैं। ठीक है, बट लगभग जो टाइप्स थे वो मैंने सारे आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आज के जो लेक्चर है इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट डे से हम कोई नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, समझते हैं। ये वही हो गया तुलना, कंपैरिजन के आधार पर। ठीक है, किसी कोड भाषा में SUERENI निक का अर्थ है शी इज ब्रेव, पीस और रे निक का अर्थ है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सोर रे जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। तो स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। देखिए अभी मैंने इसका टाइप तो बता दिया, हमें कॉमन कंपैरिजन कर लेना है। ठीक, बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करने का तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ मुझसे क्या पूछा गया है, स्माइलिंग शब्द का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए स्माइलिंग कॉमन है किसी में या नहीं है। देखिए यहाँ पे स्माइल नहीं आया शी इज ब्रेव में। ठीक है, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, यहाँ स्माइलिंग आ रहा है और यहाँ भी नहीं आया, यानी कि स्माइल का जो भी कोड होगा वो केवल इन्हीं 4 में से एक होगा। ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि स्माइल जब कहीं और नहीं है तो उसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। और जो कोड है वो यूनिक कोड कौन सा है, देखिए रे भी किसी ना किसी में है, निक भी किसी ना किसी में है, और अगर हम देखेंगे सोर भी किसी ना किसी में। यूनिक कोड कौन सा है, PI। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो गया, PI। तो जब अगर यूनिक कोड मिले किसी का, कोई ऐसा वर्ड जो यूनिक हो, तो उसको निकालना सबसे इजी है ये। बाकी कॉमन काट दीजिए जो यूनिक बचे, क्योंकि स्माइलिंग किसी और में नहीं है तो स्माइलिंग का इसमें जो कोड होगा वो यूनिक वाला होगा। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है और ये वीडियो समझ आ रही है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कोड भाषा में ऐसे RBM STD ब्रो पस को द कैट इज ब्यूटीफुल, इसको क्या है द डॉग इज ब्राउन,
PUS डिम्ब्रो, PUS QS को द डॉग हैज द कैट। तो हैज शब्द के लिए क्या कोड है? सबसे पहले हैज देखेंगे कहाँ पे है। देखिए हैज कौन से वाले में है? इसमें है। अब हम देखेंगे क्या हैज किसी में है? द कैट इज ब्यूटीफुल नहीं है, द डॉग इज ब्राउन नहीं है, हैज केवल इसमें है, बाकी देखिए सारे। तो इसका मतलब ऐसा कोड जो यूनिक होगा वो किसका होगा? हैज का, क्योंकि दा भी कहीं ना कहीं कॉमन है, डॉग भी इधर आ रहा है, दा भी इधर कॉमन है और कैट भी आ रहा है। तो इधर जो है हैज कॉमन है, वो सॉरी यूनिक है, और इधर कौन सा होगा जो कोड होगा वो किसका होगा? हैज का। तो देखो PUS कॉमन है, DIM भी कॉमन है, BRO भी कॉमन है, ठीक है, और PUS भी कॉमन है। तो आंसर कौन सा हो गया? CUS। ठीक है, तो यूनिक कोड वाले में तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसमें हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ला के टा का अर्थ है गो एंड स्विम, नेला से का अर्थ है यू स्विम हियर, पे के ने टा का अर्थ है ही एंड यू गो। तो निम्नलिखित में से कौन सा हियर का कोड हो सकता है? अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अपने क्वेश्चन को समझ चुके हैं, वो अपने माइंड में जल्दी से इसका आंसर करिए। मैं आपको 15 सेकेंड्स देती हूँ, फिर मैच करिएगा आपने आंसर सही किया या नहीं। चलिए ठीक है, समय हो गया। यहाँ देखते हैं किसके लिए पूछा गया था हमें? हियर का। यूनिक देख लेते हैं, हियर यूनिक है या कॉमन है? गो एंड स्विम, यू स्विम हियर, और ही एंड यू गो। हियर यूनिक है, बाकी स्विम जो है वो भी कॉमन है, और यहाँ पे जो यू है वो भी कॉमन है। तो कॉमन कोड नहीं, हमें यूनिक कोड चाहिए। और यूनिक जो कोड है वो वो ने, ला और से में क्या कॉमन है? देखिए से कहीं पे है, ने है, हाँ ने तो है, ला है, तो से इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ला या से दिया है ऑप्शन, और हमें कंफर्म है से होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं, इन दोनों ऑप्शंस में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे निर्धारित हम कंफर्म कर लिए ना से है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ना कि निर्धारित नहीं कर सकते। कई बार स्टूडेंट्स को आंसर निकालना आता है लेकिन ऑप्शन चूज करना नहीं आता कि चूज कौन सा किया जाए। तो इस तरीके की चीजों से बहुत ज्यादा अवेयर रहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को करना जानते हैं उसके बाद भी गलती कर बैठे तो फिर हमें और ज्यादा दुख होता है एग्जाम के बाद कि ऐसा आता था फिर भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोड भाषा में क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ तो बड़ा अलग सा लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देखोगे तो कोड तो किया गया है, एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को Q1Z L19H ऐसा कोड किया गया है। ठीक है, यहाँ तो आप देखोगे कॉमन तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे देखो क्लीन में गुड सब अलग अलग से वर्ड दिए हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है किसी को? कोई सा कॉमन नहीं है। इसका मतलब कॉमन वाला तो ये है नहीं, कोडिंग तो है लेकिन कॉमन और यूनिक वाला पैटर्न नहीं है। यानी इन्होंने जो कोड किया है वो कुछ, क्योंकि अगर देखिए कॉमन से हम कैसे निकाल पाते, मान लीजिए यहाँ भी सिस्टम है, कहीं और सिस्टम होता तो हम उसको कॉमन देख लेते, यूनिक वाले को यूनिक देख लेते, बट ये तो एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब कोडिंग है बट डिफरेंट तरीके से है। तो देखते हैं किस तरीके से कोडिंग है। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और आजकल जो कोडिंग्स आ रही हैं वो बहुत ज्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड से मतलब है कि यूनिक और उस पैटर्न को हटा के, कॉमन को हटा के इस तरीके की भी कोडिंग आ जाती है। तो समझते हैं ये किस तरीके की कोडिंग है। देखिए यहाँ जो कोडिंग है ये, यहाँ पे देखिए आप समझते हैं। ए, यहाँ पे देखो ए कितने पे आता है? 1 पे, क्यू कितने पे आता है? 17 पे, सी आता है 3 पे, और एस आता है 19 पे। तो जरा नंबर्स को देखिए, 1 भी है, 19 भी है, 17 भी है और 3 भी है। तो कंफर्म समझ आ गया 1 वाला किसका है? फर्स्ट वाले का, और 17 वाला सेकंड वाले का, 19 वो थर्ड वाला ये थर्ड वाले का, और ये फोर्थ सिस्टम का। ये कोड दे रखे हैं। अब कोड किए कैसे हैं? नंबर्स तो समझ में आ गए कि
हर वर्ड के पहले अल्फाबेट का नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब ये क्यू जेड क्यों किया है भाई, क्यू है और ये जेड है, यहाँ तो ए आई आर है, तो इसको कैसे कोड किया गया है। देखिए इसको कैसे कोड किया है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, तो वो पीछे लिख दिया है। आर में से एक माइनस करेंगे तो क्या है क्यू। तो इन्होंने जो पैटर्न दिया है वो क्या दिया है, पहले अल्फाबेट की नंबरिंग, पहले अल्फाबेट का अपोजिट सबसे पीछे और आखिरी अल्फाबेट में से एक माइनस करके सबसे आगे। अभी अगर कंफ्यूजन है तो दूसरे में देखते हैं, समझते हैं। ये किसका है, ये सेकंड वाले का है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्यू कितने पे आता है, 17 पे, नंबर हो गया। क्यू का ऑपोजिट क्या होता है, क्यू का ऑपोजिट होता है जे, हमने पढ़ा था जे क्यू है ना, गुलाम उसमें होता है। हम लोग अगर कार्ड्स की बात करें तो जे और क्वीन, जोकर और क्वीन। तो क्यू का अपोजिट जे होता है और वाई में से एक माइनस करते हैं तो एक्स आता है। तो जो पैटर्न है वो क्या है, यानी कि नंबर और यहाँ पे ऑपोजिट पहले वर्ड का, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वर्ड में से माइनस एक, ये हमें पैटर्न दे रखा है। तो हमें क्या पूछा गया है, सभी का ऐसा पैटर्न होगा। तो पैटर्न हमें समझ में आ गया, बार बार सबको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी स्टूडेंट का कोड क्या है, ठीक है। देखो एक आध में पहली लाइन में चेक किया, एक लास्ट वाली लाइन में और चेक कर लेते हैं। स्कूल 19 पे, इज 9 पे, ओ 15 पे और नाउ 14 पे। क्या 19, 9, 15 और 14 दे रखे हैं, 19, 9, 15, 14 सेम पैटर्न है। हम यानी बिल्कुल सटीक और सही पैटर्न को पहचान चुके हैं। अब बस हमें आंसर्स करने हैं। तो स्टूडेंट में एस, तो नंबर तो क्या आ जाएगा 19। एस का ऑपोजिट देखिए, जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं की है, जिनको अपोजिट्स नहीं याद हैं, वो बस एक बार मेरे कहने से वो क्लास देख लें। उसके बाद आप जब तक भी तैयारी करेंगे, जब तक भी आप कभी भी किसी को पढ़ाएंगे, आप कभी भी नंबर्स और अपोजिट नहीं भूलेंगे। बस एक बार डे 1 की क्लास आप देख लीजिए। तो देखते हैं, एस का उल्टा हमने एस एच है ना, एस एच हिस्ट्री शीटर हाई स्कूल ऐसे पढ़ा था ना। तो एस का अपोजिट एच है और इसका अपोजिट टी से एक माइनस करेंगे तो टी को एक माइनस करेंगे ये, तो आंसर आ गया इसका डी। दी गई कोड भाषा में यूनिवर्सिटी का कोड क्या है, तो यूनिवर्सिटी में भाई यू 21 पे आता है। 21 पे क्या है, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है। यू का ऑपोजिट हमने क्या कहा था, उफ। उफ एक वर्ड होता है ना, मैंने आपको बताया था, सॉन्ग भी होता है, उफ क्या रात आई है ना, ऐसे उफ ये क्या हो गया। तो यू का ऑपोजिट एफ, तो 21 और एफ किस में है, केवल इसमें है, तो आंसर हो गया ये सी। यदि व्हाइट डॉग का कोट इतना है तो डॉग पार्क का कोट क्या होगा, इसको तो मैं देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो वैसे भी कोट पता है। तो क्या होगा, डॉग का कोट तो वही वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। D4 कहाँ गया, सॉरी ये वाला डॉग का, क्योंकि 4 है ना, तो ये तो आना ही आना है। F4W, तो वैसे भी F4W किस में है, केवल इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ये। बार्क का भी देख लेते हैं। बार्क में देखिए ये 2 पे, बी का ऑपोजिट बाई, हमने बाय से याद किया था और के में से एक माइनस करेंगे जे, तो आंसर तो वैसे भी यही है, ठीक है। एक बार मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्रॉस चेक करा देती हूँ। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जब हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद बार बार चीजों को रीचेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बेसिक्स क्लास है। इसलिए मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ और चीजों को बार बार रिपीट करके उनको आपको बिल्कुल डाउट को क्लियर करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आ गया, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, इन प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। वही हो गया कोड। इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो हमें कॉमन 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 दिख रहे हैं, वही कॉमन यूनिक वाला पैटर्न आ गया। तो देखते हैं, इसमें नंबर्स को अल्फाबेट से कोड किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। द ब्राउन डॉग फ्राइटेंड द कैट, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है और 1 2 3 4 5 6 हर यानी कि वर्ड पे एक नंबर को कोड किया गया है। तो देखिए बहुत मुझे अगर इजी सा दिख रहा है तो 1 तो अभी समझ में आ गया, सब में कॉमन है और दा सब में कॉमन है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई, 1 किसका हो गया, दा का, ठीक है। अभी हमसे क्या क्या पूछा गया है, द डॉग वॉज फ्राइटेंड के लिए क्या कोड होगा, तो देख लेते हैं। देखिए दा और डॉग इसमें भी है और दा और डॉग इसमें भी है, बाकी रेन इसमें यूनिक है, इसमें तो है नहीं। तो इन दोनों में, इन दोनों संख्याओं में जो दो संख्याएं कॉमन है वो किस किस की होंगी, दा की और
डॉग की, और जो कॉमन है वो क्या है 1 और 3। तो कंफर्म हो गया 1 और 3 किसकी हो गई, दा की और डॉग की। ठीक है, अब वॉज और फ्राइटेंड का और निकाल लेते हैं। फ्राइटेंड में क्या है देखिए, वॉज को देखते हैं, दा भी कॉमन है, कैट भी कॉमन है, ठीक है, ब्राउन कॉमन है क्या, ब्राउन भी कॉमन है, वॉज बिल्कुल यूनिक कोड है, ऐसा कोड जो केवल इसमें आ रहा है। देखिए 7 किसी में नहीं आ रहा, तो 7 किसका कोड हो गया, ठीक है 7 हो गया हमारा कोड वॉज का। और तो फ्राइटेंड बचा, वैसे भी 713 किस में आ रहा है, इसमें, लेकिन चेक करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी था। अगर आपने केवल 1 देख लिया और फिर हमने देखा कि 1 इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, आंसर कर दिया, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता है तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए और हमें घुमाने के लिए वो 1 या 2 नंबर सेम हो, बाकी सारे नंबर सेम ना हो। तो इस तरीके की लापरवाही से कोई मतलब नहीं है। टाइम सेट करिए, जल्दी करिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारे ऑप्शंस ही गलत हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो फ्राइटेंड का कोड क्या है, देखिए फ्राइटेंड इसमें भी है इसमें भी है, 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो ऑब्वियस सी बात है 8 ही होगा, तो आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट, फ्राइटेंड का हमें पता ही लग गया क्या कोड है 8। अवे के लिए क्या कोड होगा, तो अवे हम देख लेते हैं। आई थिंक अवे इज अ यूनिक कोड। इस लाइन का जो यूनिक कोड होगा वो किसका होगा, अवे का, क्योंकि और कहीं भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इस लाइन में जो कॉमन वो सॉरी यूनिक है वो केवल क्या है 4। 8 भी कॉमन है, 5 नहीं 4 कॉमन नहीं, 5 यूनिक है, 4 तो कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, द आंसर इज 5। ठीक है, आई होप कि अब आपको एक कंपैरिजन यूनिक और ये सब कोड निकालना, किस तरीके से कोडिंग आती है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, ये सारी चीजें, क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे और सॉल्व करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल जो सांकेतिक भाषा है ना, यानी कि जो आपको चिन्हों के कोड दे रखे हैं वो है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। DESK को ऐसे कोड करते हैं, RIDE को ऐसे कोड करते हैं, तो ड्रेस को कैसे करेंगे। तो भाई डी का कोड क्या दे रखा है, हैश दे रखा है, आर का कोड क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, और हैश और परसेंटेज का तो यही ऑप्शन है, आंसर कर दो, क्यों हम इतना दिमाग लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट, RIM रेमिट को ऐसे लिखा जाता है, ये 5 है। कौंसिल को ऐसे लिखा जाता है ये, तो ओ स्लॉट को कैसे लिखा जाएगा, तो ओ का कोड क्या है, दूसरे नंबर पे है ना, तो ओ का दूसरे नंबर पे क्या कोड हो गया, परसेंटेज, तो वही परसेंटेज तो सब में है। सी का कोड क्या हो गया, बराबर। ई का कोड क्या हो गया, ई का कोड है ये वाला, ठीक है। एल का कोड कौन सा है, 5, और ओ का कोड कौन सा है, फिर से परसेंटेज। तो वैसे भी ये वाला जो है केवल इसी ऑप्शन में आया है, तो हम आंसर यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बस 2 क्वेश्चन मैंने इंसर्ट किए हुए हैं इसमें, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा सीखने का नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा घुमाने का नहीं है, बस पैटर्न को समझाने के लिए और 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन इसमें मेंशन किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे लास्ट टाइप पे, और मैंने आपको जैसा कि बताया है जो शर्तों वाले सवाल हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इस वाली वीडियो में वो क्वेश्चंस नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट को देखिए, प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को, उसमें आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं। यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को जंगल, जंगल को बस, बस को कार, कार को सड़क तथा सड़क को पानी कहा जाए, तो शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई हमें कुछ भी नहीं करना, शेर कहाँ होते हैं, जंगल में, और जंगल को क्या कह रहे हैं, बस, आंसर हो गया बस। ठीक है, यदि कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला, काले का पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ हरा, तो रुधिर का रंग क्या होगा, रुधिर का रंग क्या होता है, लाल। भाई देख लो, लाल को क्या बोला है, लाल को क्या बोला गया है, लाल का अर्थ है हरा, आंसर हो गया हरा। ठीक है, अगर देखिए इसमें मैं पूरा ये भी ना पढ़ू ना, बस ये पढ़ू, अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस, और पुलिस को क्या कहा गया है, शिक्षक, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम पूरा सवाल पढ़ें, बहुत सारे सवालों को सिर्फ और सिर्फ टाइम को हमारे कैसे हम यूटिलाइज करते हैं इस चीज को देखने के लिए रखा जाता है। ठीक है,
और लास्ट इस वीडियो का जो सवाल है 15 सवाल और लास्ट इस टॉपिक का जो सवाल है, थर्ड लेक्चर है ये, फाइनली आज हम ये टॉपिक फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किए होंगे सारी क्लासेस। बिल्कुल हमें हेडेक के साथ नहीं पढ़ना, बहुत रिलैक्स्ड होके एक एक चीज को समझना है। समझते टाइम कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से चीजों को समझिए। जहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। कोई भी किसी तरीके की क्वेरी हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय, न्यायालय को विद्यालय, विद्यालय को व्यायामशाला, व्यायामशाला को सभागार, सभागार को सिनेमाघर, सिनेमाघर को अस्पताल, तो लोगों के मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? तो देख लेते हैं। हाँ भाई, मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? न्यायालय में। और न्यायालय को क्या कहा जा रहा है? न्यायालय को विद्यालय। ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, तो यूपीएसआई वाले बिल्कुल इसको फोकस करके रखें कि इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। आंसर हो गया विद्यालय, ठीक है। आई होप कि आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जल्द ही। तब तक अगर आपने ये कंप्लीट अपने टॉपिक नहीं किए हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो तीनों वीडियोस 3 डेज में आप कंप्लीट, 3 डेज में जो कंप्लीट है उनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही पीछे छूटते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि आप फिर सारी क्लासेस में पीछे रहते जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट डे जल्दी से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरीके से हम बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और सारे ही टॉपिक्स को 90 डेज में बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, ठीक है। थैंक्स अगेन।